मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैफ़े। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और ये एक्सरसाइज हमारी जो है पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस को जो हमने ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, जो डिफरेंट टाइप्स के हमने एंगल्स पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन फिगर 6.28, ये फिगर हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई and then show that AB is parallel to CD. So फिगर सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं जो हमें गिवन है। AB CD this is X, this is 50 and this is given 130 and this is y। ठीक है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे इस लाइन का हमें नेमिंग नहीं दिया हुआ है तो हम वो नेमिंग कर भी सकते हैं, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। ओके, सो इसकी हम नेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं या फिर वो आपकी चॉइस है कि आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में टू फाइंड एक्स एंड वाई। ओके, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर, अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये इस वाली लाइन के ऊपर ये वाली एक रे है। इट मीन्स कि ये 50 डिग्री और ये एक्स जो एंगल है, इन दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पर हमारा 50 डिग्री प्लस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। रीज़न क्या होगा, ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर हो गया। इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50, इट मीन्स 130 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 130 आ गई है यहाँ पे। अब अगर हम इस वाले फिगर को देखते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइन और ये जो सी डी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे। तो y और 130 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 130। रीज़न क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, x भी 130 है, y भी 130, इट मीन्स x इज इक्वल टू y। बट फिगर में अगर हम देखते हैं, अगर आपको पैरेलल लाइंस वाली फिगर याद है तो ये एक्स वाई कैसे हैं, इस लाइन के दो अपोजिट साइड पर अंदर की तरफ एंगल हैं। और ये एंगल्स कौन सी टाइप थी हमारी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंस दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ए बी जो है वो हमारी सी डी के पैरेलल हो जाएगी। सो हैंस प्रूव्ड। क्योंकि उस वक्त मैंने आपको ये बताया था जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी कि अगर हमें कभी भी लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इनको हम इक्वल प्रूफ कर दें। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर जो गिवन है, थ्री लाइंस हैं हमारे पास। इस तरह की फिगर आपकी बुक में गिवन है, ए बी सी डी ई एफ and it is given कि this one is x, this one is y and this is z। so इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, गिवन हमारे पास है AB is parallel to CD and CD is parallel to EF।
एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है, एक रेशो भी हमें गिवन है, y रेशो z इज 3:7। टू फाइंड, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टू फाइंड x, जो x एंगल है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जब भी रेशो में गिवन होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको हमने पहले हम मान लेते थे 3x 7x, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास स्मॉल x है, तो हम x की टर्म्स में उस रेशो को नहीं लेंगे, कुछ और उसमें हम नेम दे देंगे। सो हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। ओके, अब हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे कि सिंस ए बी है और सी डी हमें पैरेलल गिवन है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, इट मीन्स कि ए बी और ई एफ भी तो हमारी पैरेलल हो जाएंगी। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, और एक्स और जेड एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जेड। और ये एक्स और जेड कैसे हैं, अंदर की तरफ हैं, दो अपोजिट साइड पे, ये हमारे पास क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीज़न हमेशा हमें लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर अब z हमारे पास था 7a, तो इसका मतलब x भी क्या हो जाएगा, 7a। ये आ गया हमारे पास। नाउ AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, x, तो इसका मतलब हमारे पास x प्लस y, x और y क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये है हमारे को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया, x इज़ 7a, y इज़ 3a इज इक्वल टू 180, सो 10a इज इक्वल टू 180, तो a हमारे पास कितना आ गया, 18 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर अब हमारे पास x क्या हो जाएगा, 7 इंटू 18 एंड दिस इज 126 डिग्री। Okay, so question number 2 is also complete. Now come to next question, question number 3. Third question of this exercise is, ये हमें फिगर यहाँ पर गिवन है, पहले मैं फिगर एक बार इसमें ड्रॉ कर देती हूँ आपकी बुक से। A, B, C, D, this is perpendicular, F, E, G. Now I am writing the given things. Given है AB is parallel to CD, EF is parallel to CD, and angle GED is 126 degree. So to find, हमें इसमें क्या क्या निकालना है, एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल जो है वो 126 डिग्री है। सो वी हैव टू फाइंड एंगल ए जी ई, ये एंगल हमें निकालना है, एंगल जी ई एफ, only this one angle we have to calculate, angle FGE, और एक ये एंगल निकालना है। अब देखिए ये एंगल हमारा डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो 126 में से 90 माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा। AB और CD पैरेलल है,
तो जी ई हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो एंगल्स हो गए। अब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा हमारा, 180। ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। अब ये 126 है तो ये हमारा रिमेनिंग एंगल हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास देखिए एंगल जी ई डी हमें क्या गिवन है, 126। अब जी ई डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज 126 डिग्री। अब जी ई एफ हमें निकालना है, उसको हमने एज इट इज छोड़ा। एंगल एफ ई डी हमें पता है 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90। एंगल जी ई एफ इज 36 डिग्री। ये एक आंसर हमारे पास आ गया। ओके, अब हमारे पास क्या गिवन है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। जीई इनको कट कर रही है तो जीई क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। जीई इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, इसके इक्वल आ गया। तो एंगल ए जी ई और जी ई डी हमें गिवन है कितना है, 126 डिग्री। सेकेंड एंगल भी हमारे पास आ गया। नाउ लास्ट पार्ट, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब हमारे पास एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये कितना हो जाएगा, 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। ओके, अब ए जी ई हमारा निकल चुका है 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। सो एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, and after subtraction this is 54 degree. Okay, so this question is also complete, and thank you and have a nice day.